ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्यं सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला है और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परवशता से रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है। परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है, रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता है। ऐसे ही जब मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरापन संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते हैं और वह मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार के चक्र में घूमता रहता है। अब भगवान यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, सबका संचालक है, तू उसी की शरण में चला जाता। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति, विनाशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले। पुरुष लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति में ज्ञानमाख्यातम गुह्यतरम मया पिमृश्येत दशोषेण यथेक्षसि तथा कुरु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई है, उसी का लक्ष्य यहाँ एति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि गुह में भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गुह है, उस अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी में दृढ़ मित्ति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुह्य और गुह्यतर बात कही और इदं तु ते गुह्यतमं तथा इति गुह्यतमं शास्त्र में इन पदों से गुह्यतम अपने प्रभाव की बात कह दी, पर सर्व गुह्यतम बात गीता में पहले कहीं नहीं कही। अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा, तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में सर्वगुह्यतम मम पद से भगवान ने बताया कि यह हरेक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। 67वें श्लोक में एदम में न तपस्काय न भक्तिया कदाचन पद में भगवान ने बताया कि इस बात को असहिष्णु और अभक्त को कभी मत बताना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में सधर्म प्रत्याज्य मामेकम शरणम व्रज, इस सर्वोत्तम बात को रखा। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म संपूर्ण चेतता कहकर अर्जुन अपने धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं कि उनके शिष्य बनते हैं और फिर शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यहाँ कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरे पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुह्यतम परम वचन है। भूया शुरू का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया था। मैं फिर वही बात कहता हूँ, अब इस बात पर तुम विशेष ध्यान दो।
मन्मना भाव मन भक्तो मदासी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम में प्रति जाने प्रियोसी में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, साधक को सबसे पहले मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना चाहिए। कारण की बिना अहंता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता, अहंता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। साधक को सबसे पहले मदभक्त होना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, मेरे ही मैं ही निवास करेगा। मैं ऐसे में सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा प्यारा है। पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसिष्यामि मा शुचः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आशय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब पूर्व श्लोक में कहे अत्यंत गोपनीय वचन को अनाधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं। इदंते न तपस्काये न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवेवाच्य न च मायोभ्यसूयति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, उस श्लोक में आए सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, इस सर्वोत्तम वचन के लिए यहाँ इदम पद आया है। अपने कर्तव्य पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है, उसकी विपरीत धारणा हो सकती है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं। गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा और कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। ना भक्त्या कदाचन, जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, उसको यह बात नहीं बताना, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और न भक्ति होने से और भक्ति न होने से उसकी विपरीत धारणा बन सकती है। गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं।